हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ऑनी और आज मैं आ गई हूं एडेनियम की पॉटिंग सॉइल को प्रिपेयर करने का एक वीडियो लेके। देखिए, पहले हमें पता करना पड़ेगा कि एडेनियम किस टाइप का सॉइल पसंद करता है। यूँ तो एडेनियम बहुत डेजर्ट प्लांट है, तो फिर उसमें तो ज़्यादा मॉइस्चराइजर पानी होल्ड नहीं होगा, पर मॉइस्चराइजर तो उसको चाहिए। एडेनियम को मॉइस्चराइजर भी बहुत पसंद है, पर वो सौगी मिट्टी नहीं चाहिए उसको चाहिए कोई वेल ड्रेन्ड सॉइल, पर पानी भी उसको मिलना चाहिए, मॉइस्चराइजर भी उसको चाहिए, नहीं तो ड्राई होके फिर ख़राब हो जाएगा उसका कॉटेज। तो फिर हम क्या करें, इसको खुश रखने के लिए उसको सॉइल भी चाहिए, उसको सॉइल वाटर रिटेंशन करने वाला कुछ कंपोनेंट भी चाहिए और उसको ग्रैन्युलर कंपोनेंट भी चाहिए। तो फिर हम जैसे अगर शेड में रख सकते तो हम कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर वाटर को हमें ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा। आप इसमें परलाइट और कोकोपीट से यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। पर जैसे कि मैं जैसे इस्तेमाल करती हूँ उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर रखती हूँ ना, मेरे पास इतना शेडेड एरिया नहीं है कि जहाँ धूप भी मिले और फिर बारिश भी ना आए, उसमें रेनी सीजन में फिर ख़राब हो जाएगा। फिर ऐसा हमारा कोई ऐसे कुछ शेड हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं इसको। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसे सॉइल बनाएंगे जिससे कि बारिश भी मिले, कोई कुछ नुकसान ना हो और फिर गर्मियों के सीज़न में भी उसमें मॉइस्चराइज़र बने रहे। वाटरिंग शेड्यूल हम उसी हिसाब से करेंगे। जो बरसात की टाइम है तब तो हम बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं देंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर विंटर में तो डॉर्मेंसी में था, तब तो उसको बिल्कुल भी पानी हमने जो मंथली 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, मैंने इसमें 2 टाइम्स दिया था, क्योंकि मेरी सॉइल मिक्सर ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने क्या किया है, 50 ग्रैन्युलर प्रोडक्ट और 50% हमने जो वाटर रिटेंशन करने वाला प्रोडक्ट यूज़ किया है। देखिए, पहले मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं बता दूँ। पहले तो वो जो सन ड्राई करके मैंने जो पुराने सॉइल को रखा था, उसी से मैंने ये जो मोटे मोटे कंकर है इनको छन के मैंने ले लिया है। कैसे छना है दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं जो छन्नी, उसी से मैंने इसको छन के लिया है। फिर ये तो ले लिया हमने 50%। देखिए, इसके साथ आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसे जो राइस के जो हस्क है, राइस के जो यानी कि धान के जो छिलके होते हैं, उसको भी मैंने लिया है। ठीक है, मैंने कहीं से अरेंज किया है। और फिर ये काले काले दिख रहे हैं, ये है चारकोल, ये है वुड चारकोल। फिर वुड चारकोल को भी मैंने मिक्स किया है। इसमें आप जो ईंट के टुकड़े हैं उसको भी आप मिला सकते हो। मैं मिलाती हूँ कभी कभी किसी पॉटिंग सॉइल में। इस बार मैंने नहीं मिलाया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ये कंकर थे, तो मुझे और ज़रूरत नहीं हुई। और फिर हाँ, वो ईंट के टुकड़े तो वाटर मॉइस्चराइज़र को बैलेंस करता है, मॉइस्चराइज़र रखता है, वो अच्छा है। पर मैंने इस बार नहीं लिया है, क्योंकि देखिए ये जो राइस हस्क मैंने ले लिया है, ये राइस हस्क देखिए एरेशन भी करेगा और फिर मॉइस्चराइज़र भी इसमें मॉइस्चराइज़र को भी रखेगा, बैलेंस रखेगा। तो फिर मैंने कितना क्या लिया है मैं बता दूं पहले। देखिए, ये गार्डन सॉइल है, ये तो मैंने फ्रेश गार्डन सॉइल लिया है, इसको भी मैंने छान लिया है। और फिर यहाँ लिया है मैंने जो वर्मी कंपोस्ट, इसको भी मैंने छान के लिया है। क्योंकि जो एक बात मैं बता दूं, देखिए ये मैंने छान के क्यों लिया है, इसका भी एक कारण है। जो हमारे जो नर्सरी में यूज़ करते हैं, वो नर्सरी वाले भैया से हमें पता है। और फिर मेरी मम्मी को भी मैंने देखा है बचपन में, मेरी मम्मी भी बहुत गार्डनिंग करती थी पहले। तो फिर उनको भी मैंने देखा है कि सॉइल को छन के लेती थी, क्योंकि कहते हैं इसका भी एक साइंटिफिक कॉज है। क्योंकि देखिए अगर रुकिए मैं दिखा देती हूँ। ऐसे जो अगर हम ना छान के ले ऐसे, फिर इस तरह के की जो वर्मी कंपोस्ट के एक छोटा सा टुकड़ा है, देखिए ये तो जो ग्रैन्युलर नहीं चिपक के ऐसा मोटा सा एक पार्ट हो गया है। अगर हम इसी पार्ट को इसमें किसी
एडेनियम में अगर हम दे देते हैं पॉटिंग सॉइल में तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसमें फंगस होने का बहुत डर रहता है, तो फिर इसीलिए हम कुछ वैसे कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करेंगे। फिर इसीलिए हम छन छन के जो फाइन प्रोडक्ट्स है उसको ही लेंगे, ठीक है? इस बात का ख्याल रखना आप। तो फिर ये ज़्यादा जो फंगस का जो प्रॉब्लम है ये इसमें बहुत कम होगा। फिर क्या है देखिए, मैंने इस एक पॉट लिया है मेज़रमेंट के लिए, जो मैं हर बार करती हूँ। वो छोटा सा एक मिट्टी का पॉट है मेरा। इसमें सेम पार्ट ये लिया है, ये वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, और ये जो ग्रैन्युलर जो मोटे मोटे जो कंकर है, जो ये वाला है, जो मोटे मोटे कंकर, इसको मैंने सेम ऐसे कि समझ लीजिए अगर 1 पार्ट ये हुआ तो 1 पार्ट ये हुआ तो फिर ये 2 पार्ट हो गया, ठीक है ना? फिर ये 2 पार्ट और ये 1 और 1 दोनों ही देखिए वाटर रिटेन करेगा, दोनों। फिर इनको हमने 2 पार्ट 1 1 2 कर लिया, फिर इसको 2 लिया, तो फिर 50-50 हो गया। अभी आगे से हम क्या करेंगे, जो एयरेशन के लिए अच्छा रहेगा, देखिए मैंने जो सूखे पत्तियों का जो खाद है ये ले लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया है, जैसे कि हमने ये 1 पॉट और 1 पॉट, इसमें 2 पॉट ले लिया है, 2 पॉट्स, और फिर इसको हमने 1 पॉट ले लिया है, ठीक है? 1 पॉट पूरा नहीं, थोड़ा सा कम था, इतना मेरे पास नहीं था। तो ये घर का बना हुआ जो सूखी पत्तियों का जो खाद है इसको ले लिया है। देखिए अच्छी तरीके से इसको, ये भी कभी कुछ तो भी है पत्तियाँ, ऐसे ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर ये हमने एक 1 पार्ट से भी थोड़ा सा कम लिया है, जो 71 था, 3/4 पार्ट हमने पॉट के ये जो धान के जो भूसी है इसको लिया है। फिर इसमें एयरेशन अच्छा रहेगा। और क्या लिया है देखिए, ये जो वुड चारकोल है, देखिए हमने वुड चारकोल को भी ले लिया है। इसी वुड चारकोल को हमने इसके साथ मिक्स किया है। आप चाहे तो ईंट के टुकड़े भी आप मिला सकते हो, मैं भी कभी मिलाती थी, इस बार हमने नहीं मिलाया है क्योंकि मेरे वो मॉइस्चराइजर को मेंटेन रखता है पर सॉगी नहीं करता मिट्टी को, अच्छी चीज़ है ये। फिर हमने इसको नहीं लिया क्योंकि इसमें जो भूसी यूज़ किया है उसका काम भी करेगा ये। और मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्रैन्युलर पार्ट भी है, ये जो कंकर है मोटे मोटे, ये वाटर भी अच्छे तरीके से निकालेगा, ड्रेनेज अच्छा रहेगा इसके लिए। और फिर देखिए मोटे मोटे पत्थर भी है कुछ, हमने उसको हटाया नहीं, इसको ऐड कर लिया है। और आप इसमें परलाइट भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास परलाइट है, ये देखिए परलाइट भी मैंने यूज़ किया है। परलाइट और ये धान की भूसी, इसको मिला के आप समझ लीजिए 1 पार्ट हो गया। तो फिर रेशियो क्या हुआ, फिर से मैं एक बार बोल दूँ, 1 पार्ट ये वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 2 पार्ट ग्रैन्युलर जो पत्थर है मेरे कंकर है छने हुए, ये 2 पार्ट, और 1 पार्ट मैंने ये जो धान की भूसी और जो ये जो परलाइट है, परलाइट और धान की भूसी को मिला के हमने 1 पार्ट कर लिया है। और हाफ पार्ट हमने ये चारकोल का टुकड़ा लिया है। और फिर ये भी मैंने वो जो सूखी पत्तियों का जो खाद है इसको भी 1 पार्ट से थोड़ा सा कम, वो 3/4 चार पार्ट का एक पूरा पार्ट को अगर 3/4, तो जैसे हम समझ लीजिए कि हमने इतना तक ले लिया है। हाँ देखिए ऐसे अगर हम पॉट लेते हैं तो समझ लीजिए इसको अगर इक्वली हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 3 पार्ट, यानी कि 3/4 पार्ट हमने उस इसको लिया, सूखी पत्तियों का खाद को लिया है। अभी इतना सा हमने नीम की खली को भी ले लिया है, नीम की खली देखिए कितना है नीम की खली। फिर और नीम की खली आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। और फिर इसमें हमने हॉर्नफ्लेक्स और बोन डस्ट को भी मिला लिया है।
अभी इन सबको मिला के हमें रखना है इसके अंदर। हम अभी नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी जो रूट काट के हमने रखा है 3-4 दिन तो होने दो, फिर हम पॉटिंग करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, अभी देखिए मैंने एक ऐसे गमले ले लिया है, उसी गमले के अंदर हम सब कंपोनेंट्स को मिला के इसके अंदर डालेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के हम इसको रहने देंगे 2-3 दिन के लिए। फिर उसी अगर हम 1 वीक कर सके वो भी बहुत अच्छा होगा, पर हमारे पास इतना टाइम शायद नहीं होगा क्योंकि हमने बनाने में थोड़ी सी देर कर दी। फिर 3-4 दिन से ही ओके है, 3-4 दिन तक ओके है। फिर हम उसको लगा देंगे, उसी मिट्टी में हम इसको लगा देंगे वो प्लांट्स को। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं, देखिए इससे। तो फिर क्या होगा, हम जिस रेशियो से हम इसको बना रहे हैं ना, इससे हमें मदद ये होगी कि कोई भी जो बरसात में अगर पानी बहुत ज़्यादा अगर पानी गिरे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होगी। मेरे अब तक कोई भी जो एडेनियम के प्लांट्स है मेरे कोई भी ख़राब नहीं हुए हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। एक मैंने जो दिखाया था जो सबसे पुराना वाला था, जो सिंगल लेयर का है, वो कभी हमारा रूट रॉट हो गया था। तो फिर हमने उसको आपके साथ शेयर किया है उसका एक्सपीरियंस कि हम उसको काट के फंजीसाइड लगा के मैंने पहले उसको रख दिया था। तो फिर ये अब ठीक है, अब तो बहुत अच्छा है, बड़ा हो गया है। उसी से मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बनाए हैं। हम प्रोपोगेशन का जो सीड से प्रोपोगेशन करने वाला एक वीडियो भी हम आपके साथ कल शेयर करेंगे, ठीक है। मेरे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा सीड पॉट था, तो फिर हमने कुछ सीड उससे निकाले हैं, उसी सीड को हम कल जर्मिनेट करने के लिए देंगे। कोकोपीट एंड जो फाइन सैंड है उसको लेके हम कल उसका वीडियो एक ज़रूर बनाएंगे, आप देखना। उसी से 100% श्योरिटी है कि होगा, उससे ज़रूर जर्मिनेट होगा। और जो प्लांट्स है तो प्लांट्स भी बहुत अच्छे से रहेंगे, कोई बात नहीं ये रहता है, कुछ भी नुकसान नहीं होता है। ठीक से अगर हम हैंडल कर सके तो ज़रूर रहेंगे। पहले तो मैंने एक बड़ा सा शैलो सा पॉट में उसको लगाया था, फिर इस बार मैंने सोचा है जो एग्स के जो ट्रेज होते हैं ना कागज़ के, वो उसी में हम इस बार जर्मिनेट करेंगे, तो फिर और भी नुकसान नहीं होगा और भी अच्छे तरीके से हो पाएगा ये। तो फिर हम इसको मिला लेते हैं अच्छी तरीके से दोनों हाथों से, और फिर इसके अंदर अगर हम ऐसे रख देंगे, फिर इस पर पानी दे देंगे, फिर अच्छी तरीके से इसको हम रख देंगे किसी छाया में रख के फिर इसको यूज़ करेंगे अपने प्लांट के लिए, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।